चांदी की 3 चमचम करती कटोरियाँ रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में 1 चम्मच चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। बाबूजी ने हंसकर थाल स्वीकार कर तो लिया, पर मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। उसे दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियों और चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच, 3 कटोरियाँ, 2 चम्मच। यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? नहीं तो मतलब बाबूजी ने कहा नहीं, 3 चम्मच और 3 कटोरियाँ थीं, लेकिन वहाँ पे 2 चम्मच और 3 ही कटोरियाँ थी। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मंगल सेन ने ले लिया। तो अंततः बाबूजी ने मंगल सेन की तलाशी लेने का आदेश दिया। सभी चुप हो गए। सत्ता सा छा गया। मौसियाँ जो आई थी सब झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था तो कभी दूसरे का। यह कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी जेब से कोई चम्मच न निकला। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसिन भी घर में आकर के बधाइयाँ देने लगे। इसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि यह प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसने जैकेट के जेब में से एक सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। तो उसने कहा कि माँ जी, चम्मच मिल गए। छज्जे पर संतू ने मंगल सेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। ठीक इस प्रकार इस कहानी में यह दिखाया गया है कि नवचेतना और जन जागृति का आह्वान किया गया। साथ ही परंपरागत खून के रिश्तों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इसका भी सुंदर विवेचन किया गया। और इस कहानी के माध्यम से दहेज प्रथा एक सामाजिक कोण माना जाता है का उन्मूलन करने का दृढ़ घोष किया गया है। धन्यवाद।